मार्ग है कि हम ही अपने गुरु हो जाए। उसी से, उस गुरु तत्व से ही आप समझ जाएंगे कि आपके लिए भलाई क्या, अच्छाई क्या, आपके फैमिली के क्या अच्छा है, आपके घर वालों के क्या अच्छा है, आपके रिश्तेदारों के लिए क्या अच्छा है, इस देश के लिए क्या अच्छा है। उसी और आप बढ़ेंगे। इस प्रकार सहयोग में आने से आप में वो सूक्ष्मता आ जाएगी और उस सूक्ष्म शक्ति जो कि सारे ही जीवित कार्य को करती है। हम सोचते भी नहीं कि ये दिल कौन धड़कता है। अनाहत कह दिया, अनाहत है, पर कौन अनाहत है, कौन है ये दिल को चलाने वाला, कौन है जिसने इंसान को बना दिया और किस लिए बनाया है। ये सारा कुछ मतलब आपको सहयोग में मिल जाता है। और जब आप जानते हैं कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, क्यों आप इस संसार में आए, क्यों आपने मनुष्य रूप धारण किया, उस वक्त आप समझते हैं कि कितने आप गौरवशाली हैं और कितने विशेष हैं। आप समझ लीजिए कि अगर कोई आप देहात में एक टेलीविज़न ले जाइए, जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी हुई या हो थोड़े बहुत अंदाज वहाँ आप किसी तरह से एक टेलीविज़न उनको दिखाए और कहिए कि इसमें हर तरह के ड्रामा, हर तरह की चीज़ आएगी, वो कहें क्या बकवास कर रहे हो, ये तो डबड़ा पड़ा हुआ है, डब्बा। ऐसे हम भी अपने को एक डब्बा ही समझते हैं। ये बात नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है ये डब्बा। इसके सूक्ष्म तार ऐसे बिने हुए हैं और वो सूक्ष्म तार ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, वो कोई छू नहीं सका अभी तक। वही सूक्ष्म तार छेड़ने की बात है, पर जैसे ही आप उस टेलीविज़न का कनेक्शन लगा दीजिए, ऐसे ही वो हैरान कि अरे वाह ये क्या चीज़ है। ऐसे ही आप लोग भी हैं और आप अपने को जानिए और जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप क्या है। बगैर अपने को जाने हुए चाहे आप सोचें कि आप लाट साहब हैं तो वो भी गलत है, और चाहे आप सोचें कि आप कुछ नहीं, वो भी गलत है। पहले अपने को जान लीजिए, और जब जाना जाता है तब दिया भी जाता है। जब तक दीपक में प्रकाश नहीं होता उसको जलाया जाता है, और जब वो जल जाता है तो वो सबको प्रकाश देता है, क्योंकि ये उसका कार्य है। इसी प्रकार एक दीप से अनेक दीप जलने की जो बात है, उसका साक्षात सहयोग है। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले देखा भी नहीं होगा और जागरूक हो गए। कैसे सहयोगी गए, उन्होंने किया। अब प्रदेश में ये काम बहुत जोरों में कर रहा है। रशिया में लोग, आप आश्चर्य करेंगे कि साइबेरिया के मरुस्थल में जाकर वहां काम किया। साइबेरिया में भी सहयोग चल रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे ये लोग साइबेरिया गए। बोला पिछली मर्तबा जब मैं रशिया गई तो एयरपोर्ट पे हजारों लोग थे, तो जो सामने आए मैंने कहा ये कहाँ से आए, साइबेरिया से। बोले माँ 50 आदमी आए हैं साइबेरिया से। हाँ, साइबेरिया जहाँ पर कि लोग जब सजा देते थे तो भेजते जैसे अंडमान निकोबार जैसे। हाँ, अंडमान निकोबार में भी सहयोग चल पड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ ये बीच चला जाता है उस आदमी को चैन ही नहीं पड़ती जब तक सहयोग न दे। अकेले कैसे रहे, हम तो अकेले हो गए, माँ यहाँ कोई सहयोगी बनाओ, सहयोगी बनाओ। और हिम्मत की बात है, उसमें अहंकार बस नहीं आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हर आदमी हजारों आदमियों को पार कर सकता है। अब हमारी उम्र हो गई, आप जानते हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं। आप लोग तो हैं, आप लोग तो हमारा कार्य करेंगे ही, और हमें पूर्ण आशा है कि सहयोग दुनिया की रंगत बदल देगा। आज न जाने क्यों मुझे सारी दुनिया ही अलग नजर आ रही, कुछ फर्क ही नजर आ रहा है, पता नहीं कैसे, क्या हो गया। सब कुछ अलग ही अलग दिखाई दे रहा है और बड़ी शांति सी लग रही है अंदर। हो सकता है कि वाकई में सत्ययुग का उषक काल आ गया है, उसकी प्रभात है। सारे ही धर्म, उसके संस्थापक
एक ही पेड़ पर पैदा हुए फूल थे, मैंने कहा, लेकिन हमने ये फूल तोड़ लिए हैं और लड़ रहे हैं, ये हमारा, ये हमारा। सहज के सागर में सारे ही समा जाते हैं और सबको ही हम पूछते हैं। समभाव नहीं है, सम श्रद्धा भी नहीं कहना चाहिए, पर सम पूजा सबकी होती है। ये हुए बगैर हम लोग वो नहीं जान सकते कि हम सब एक हैं, कुछ फर्क नहीं हमारे। आशा है जो नए लोग आए हैं सहयोग की प्रणालियां सीख लेंगे, और कल भी मैं चक्रों पे बात करूंगी, एक एक अलग अलग विषय पे बातचीत होगी। अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिए नए लोगों। ये लोग कहते हैं अच्छा, जब हमको समझ में नहीं आता तो हमारी बुद्धि नहीं चलती और हम ध्यान में चले जाते हैं। कोई है यहाँ? जी क्या करें? क्या करें? कितनी देर के लिए लगाएं प्रारंभ? प्रारंभ से आखिर तक सिर्फ 10 मिनट। इसमें टाइम ज्यादा नहीं चाहिए, हृदय चाहिए। 10 मिनट शाम को और 2 मिनट सवेरे, बस। समय तो चाहिए ही नहीं, और आप समय से परे चले जाएंगे। आप देखिए सब काम आपके समय से होगा। अगर समझ लीजिए आपको चिंता है कि आपके बॉस क्या कहेंगे, तो बॉस ही देर से आएंगे, आप पहले ही पहुंच जाएंगे हमेशा। इसमें आप कलातीत हो जाते हैं। कालातीत माने समय से परे। समय आपकी गुलामी करता है। आज तक इतने हमने सफर किए, कभी हमने प्लेन नहीं मिस किया, कभी ट्रेन नहीं मिस करी, कुछ नहीं। ये तो बात ठीक है कि आंखों के बारे में नहीं कहा आपने। कहा सहयोग में अभी जो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे थे ना, आपसे डॉक्टर साहब जिन्होंने बातचीत की ना, उन्होंने अपनी आंखें ठीक कर ली हैं सहयोग से, तो कोई चिंता की बात। आपने एक सवाल पूछा है कि अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको किस तरह से, आप तशरीफ रखिए, मैं उसको किस तरह से मैं पूरी तरह से जीत सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदरूनी शक्ति अभी आई नहीं, मैं सहयोग करा। अब सहयोग में ये समझना चाहिए कि पत्नी के साथ संबंध रखना बहुत धार्मिक बात है। ये सब यहाँ पे सन्यास लेना आदि ये सब चीज़ नहीं। कोई सन्यासी होता है वो पारी नहीं होता है। उससे हम कहते तू शादी करेगा तो पार कराऊंगी, नहीं तो नहीं। अब शादी करने में ये बात समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ इस साल 86 शादियां हुई, 80 और 6। हर साल 75 से लेकर 86-85 तक शादियां होती हैं, और करीबन 10 साल से चल रहा है, ज़्यादा ही। और मेरे ख्याल से 3-4 शादियां गड़बड़ हो गई, वो भी हमारे यहाँ की लड़कियों की खोपड़ियाँ खराब है इसलिए। बाहर की लड़कियां बहुत समझदार, आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने जो सहज को ले लिया, पूरी तरह से लिया। यहीं की लड़कियां गड़बड़ हैं जो जाकर वहां तमाशे करती। 5-6 यहीं की लड़कियों ने बहुत सताया। और कुछ लोग बाग ऐसे हैं कि झूठ भी बोलते हैं अपने लड़कियों के बारे में। एक पगली लड़की की शादी करा, किंतु अब कुछ ठीक हो रहा है। तो वासना इसको कहते हैं कि आप औरों के प्रति आपकी नजर घूमे, वो नजर ठहर जाएगी, नजर ठहर जाएगी। परदेशियों से परदेसी तो हमेशा ये कहते थे कि हम लोगों की नजर माँ बड़ी खराब हो गई, हर समय नजर फिरती, क्या करें। अच्छा, इधर भी काफी बीमारी है उत्तर हिंदुस्तान में। इधर महाराष्ट्र में नहीं है, कोई नजर नहीं इतनी फिरती उनकी। तो इस नजर को कैसे रोका? मैंने कहा जमीन की ओर देख के चलो। वो अब भी जमीनी की ओर देख के चलते हैं। उसमें 3 फुट की सब चीज दिखाई देती है। 3 फुट पे अच्छे फूल होते हैं, बच्चे होते हैं, उससे ऊपर देखने की चीज है क्या?
और जो कुछ आप चाहते हैं उसमें कभी कभी आप उल्टी चीजें चाहते हैं। जैसे कोई सोचे कि मेरा पति मर जाए या मेरी बीवी मर जाए, तो ये भगवान तो कभी नहीं करेंगे ना। तो आप जो चीज मांगते हैं, आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं जो हैं, तो उसमें आपको पहले देख लेना चाहिए कि आपकी डिजायर्स या इच्छाएं जो हैं उसमें आपको वाइब्रेशंस आते हैं कि नहीं तो आप कोई सी भी इच्छा लिए बैठे रहे। कभी कभी इच्छाएं बड़ी घातक होती हैं और वो आपको कुछ न कुछ सबक देने के लिए आती है। जैसे एक स्त्री थी, मेरी जान को लग गई, माँ मेरे पति IAS में आ जाए, IAS में आ जाए। मैंने कहा तुम्हारा क्या दिमाग जा रहा है? ठीक है, तुम्हारे पति काफी रईस है, IAS में आने का बहुत पीछे मेरी जान खा ली, IAS में आना चाहिए, IAS में आना चाहिए। मैंने कुछ कहा नहीं, हाँ नहीं करी। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, बेकार बात। अब वो हो गए किसी तरह से IAS में। तो वो जहाँ कलेक्टर थे वहां पर उनका लड़का साइकिल से जाता था कॉलेज, बड़ा लड़का। लौटते वक्त एक ही लड़का था और एक लड़की। वो ट्रेन को क्रॉस करता था। एक दिन वो ट्रेन के नीचे आके खत्म हो गया। मैंने कहा देख, उसके बाद से पगला गई। तो सहयोग में आपकी वृत्ति समाधानी होती जाती है, ये पहचान। आप समाधान को प्राप्त करते, समाधानी होते जाते, ये पहचान। आप अपने से भी समाधान पाते हैं और आपके अंदर समग्रता आ जाती है। माने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है और आपका जो मन है, हृदय है, सब एक ही बात सोचते हैं। उसमें झगड़ा नहीं रह जाता, अंदर का झगड़ा खत्म हो जाता और मनुष्य समाधान में आ जाता। फिर कहता है जैसे राखहु तैसे ही रहूं। फिर वो आत्मा का आनंद खोजता है, आत्मा का आराम सोचता है, शरीर का नहीं। अब मैं कुछ ऐसे खानदान में पैदा हुई कि जहाँ ऐश्वर्य बहुत था, शादी हुई वहाँ भी ऐश्वर्य बहुत था और बहुत आराम पसंद घर में लोग थे, सब तरह की व्यवस्था थी। और आप मुझे कहिए तो मैं जंगल में सो जाऊं, रास्ते पे सो जाऊं, पत्थर पे सो जाऊं, उससे फर्क नहीं, सोने से मतलब। तो मनुष्य फिर शरीर की बात नहीं सोचता है पर आत्मा का आनंद सोचता है। जैसे शबरी के झूठे बेर खा ली, अरे वो भी कोई खाना हुआ, शबरी के झूठे बेर खा ले। विदुर के घर की साग खा ली और दुर्योधन का मिठाई नहीं खाई, ये क्या बात? विदुर रियलाइज सोल, शबरी रियलाइज सोल थी, उनके बेर खा लिए, झूठे बेर, वो भी मुंह में लगा लगा के, दांत में लगा लगा के शबरी के बेर खा लिए। क्या था उसमें कि जो शबरी के बेर खा लिए? आत्मा का आनंद, आत्मा के आनंद की खोज होती है और उस आनंद में आदमी उलते रहता है। सहयोगियों की परीक्षा लेकर उन्हें अपना सामिप्य देती है, क्या आप सहयोगियों का गलती देती है? क्या सवाल है साहब? क्या आप सहयोगियों की परीक्षा लेकर उन्हें अपना सामिप्य देती हैं? ये कोई सरकारी नौकर लगते हैं मुझे। अरे बेटा, ये प्यार की बात है। प्यार में कौन सी तुम्हारी परीक्षा लूं? मेरी परीक्षा होती है, तुम्हारी क्या परीक्षा होगी? तुम सबसे प्यार हो जाता है और यही समझ में नहीं आता है कि कैसे सबको टाइम दो। और सामिप्य क्या है? हर जगह जो इंसान बसा हुआ है उसको सामिप्य नहीं चाहिए। जितना सहयोगी सहज में बढ़ता है उतना ही वो मुझसे दूर रहता है। आश्चर्य, दूरी में ही उसे मजा आता है। दूसरा है, आप सहयोगों के द्वारा गलती होने पर उन्हें सजा देती हो। मैं काहे को देने चली, वही अपनी सजा कर लेते। देखिए, अभी अगर आप माँ के आंचल में बैठे हैं तो आपको कोई छू नहीं सकता, पर आप ही आंचल छोड़ के भाग खड़े हो तो बाहर तो भूत लोग हैं ही, फिर मार खाते हैं आप। पर मैं कोई सजा नहीं देती, वो अपनी आप सजा ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि आराम से बैठे हो, काहे को भागते हो? तुमसे मेरा क्या लेना देना बनता है? कुछ नहीं, आराम से बैठे रहो। किसी से माफी मांगने पर आप सहयोगियों को कितने प्रतिशत माफी करते हैं? अरे हाथ हो गई।
ये तो पक्के ही कोई सरकारी नौकर है। अरे साहब, मैं कोई सरकार हूँ? मैं तो माँ हूँ, मैं तो माफी करती, मेरा स्वभाव ही माफ करना है। मेरे तो मन में एक बात टिकती नहीं, एक मिनट भी। नाराजी भी मुझे अगर दिखानी हो तो थोड़ी देर उसका सॉन्ग लेना पड़ता है, नाटक, और 2 मिनट से ज्यादा तो मैं सीरियस रह भी नहीं सकती। ये मैं कोई गुरु बाबा नहीं हूँ। एक साहब आए थे गुरु जी के पास से, तो मेरी हंसी सुनिए, क्या माँ हंस रही? मैंने कहा क्यों? उन्होंने पूछा भाई क्यों? तुम्हारे गुरु जी ने हंसते? कहा साहब उनकी कभी हंसी तो मुस्कान तक हमने कभी देखी नहीं। अरे मैंने कहा ऐसे गुरु को छोड़ो बेकार। यहाँ पर आप आनंद उठाने आए, मौज करने आए कि सुतक करने आए? Can Sarjuga change the mind of evildoer and housebreaker? इन्होंने अच्छा सवाल पूछा, कैन सर योगा चेंज द माइंड ऑफ इविल डूअर एंड हाउस ब्रेकर? कैन। We have ways and methods. Love is such, can change everything. We'll tell you how to do it. चाय नहीं लाए? क्या लिया? अच्छा, चाह मिलेगा बनाना मतलब। सहयोग करने का पहला तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं बेटा। अभी आप पार हो गए ना, आप बस इन लोगों से सीख लीजिए सेंटर पे जाके। पहले तो अपना अहंकार छोड़िए। अब ऐसा है, कोई लाट साहब है यहाँ, बहुत सारे लाट साहब है, दिल्ली तो भरा हुआ है। अब वो कहते हैं माँ मुझे आप ही से मिलना। हो गए, गए काम से आप लाट साहब होंगे अपनी कुर्सी पर, माँ के आगे आप सब एक। आपको कितने भी आप बड़े आदमी हो, आप सीधे सीधे कुर्ता पैजामा पहन करके हमारे सेंटर में जाइए, बिल्कुल नम्र हो। नम्रता पहली चीज है। जिसमें नम्रता नहीं होगी वो सहयोग में नहीं उतर सकता। इसलिए मेरा कोई तरीका वरीका नहीं है। आप सहज में जाइए, वहाँ लोग बता देंगे क्या तरीका है, क्या है, किस तरह से होना चाहिए। हर एक के लिए अलग अलग बात है। तो सेंटर में जाना होगा, आप खुद ही समझ लेंगे। ये गुण सब आप ही में है, वो खुद ही प्रस्फुटित होंगे, वही विकास पाएंगे और आप उसको जान लीजिए। और एक बात, सहयोग में दरवाजे सबके लिए खुले, तो हर तरह के आदमी आते हैं। कुछ पागल भी पहुंच जाते हैं, कुछ आतताई भी पहुंच जाते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, क्यों दरवाजे खुले हैं ना। अब उनको देख के आप भाग मत जाइए, आप अपना भला सोचिए। बहुत से लोग उन्हीं को देखकर भाग जाते हैं। ये लोग तो किनारे पर हैं, अभी कुछ उतरे नहीं, तो उनको देख के आपको भाग जाना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों का ऐसा होता है। फिर कोई अगर कुछ आपसे बताए गलत सलत बात, उस पर विश्वास नहीं करें। आप सीधे वहां के सेंटर के जो मुख्य है उनसे बात करिए। प्राणायाम सहयोग में क्या अंतर है और दोनों में सरल पद्धति कौन सी है? प्राणायाम तो सिर्फ एक साइड की बात है, सिर्फ प्राण, मन की तो बात ही नहीं है। जो प्राणायाम करते हैं उनमें इतनी गर्मी आ जाती है कि उनसे बात करते वक्त भी एक बीच में डंडा वंडा रखिए तो ठीक है, नहीं तो न जाने कब मार बैठे। बड़े गुस्सेले तप्त होते हैं। सहयोग में निपुणता प्राप्त करने में इतना समय लगता है। इसमें निपुणता की बात नहीं बेटे, ये कोई स्टडी नहीं है। मैंने आपसे बताया ना, ये जीवंत क्रिया है। अब किसी पेड़ में कब फल लगेंगे ऐसे कुछ कह तो सकते हैं, और सब पेड़ों में एक साथ फल नहीं लगते। पहले तो निर्विचार समाधि की बात की है, अब दूसरे जो स्थिति है उसमें निर्विकल्प समाधि हो जाती है। फिर आप समय से परे ही हो जाते। कोई कोई लोग तो 2 ही दिन में हो जाते और कोई कोई लोग 4-5 साल में होते। अगर आप बैचलर हैं और शादी नहीं करना चाहते तो कभी कभी 8-9 साल में लगते। एक साहब है, वो अभी तक बैचलर है, अभी तक वो पारी नहीं हो रहे। मेरा सर रोज खाते। कर्मकांड। क्या आप कर्मकांड में विश्वास करती हैं? बिल्कुल नहीं, बेकार। ये तो ऐसा है,
अरे साहब हद हो गया। मेरा मतलब आप जीवित में जो कुछ हम करते हैं जीवन में, जैसे हम कीड़े मकोड़े मारते हैं, कीड़े मकोड़ों को तो मारना चाहिए। कीड़े मकोड़ों को मैं रियलाइजेशन दूंगी कि मुर्गी को कि बकरी को, ये सब बकवास। जिसको जिस खाने की जरूरत होती है, जैसे किसी को प्रोटीन खाना जरूरी होता है, किसी कार्बोहाइड्रेट्स, अपनी स्थिति के अनुसार आपको लेना चाहिए जो खाना आपके लिए उचित है। जैसे फॉरेन के लोगों को हम अधिकतर कहते हैं कि तुम कार्बोहाइड्रेट्स पे आ जाओ, क्योंकि इनके बहुत राइट साइडेड लोग हैं। अब अगर आप राइट साइडेड हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स में जाना है, अगर लेफ्ट साइडेड है तो आपको प्रोटीन्स खाने चाहिए। जिसको जो उचित है वो खाना चाहिए। सिर्फ अपने से बड़े जानवर मत खाइए, क्योंकि वैसे आप हो जाइएगा, दूसरी कोई बात है। ऐसे हैं बहुत सारे। अच्छा, किसी ने कहा कि उनका बच्चे को फिट की बीमारी है और मेंटल रिटार्डेड है, उसको सेंटर पे ले आई, ठीक हो गए बहुत से लोग। आपको मानव के रूप में पूजो या भगवान के रूप में? श्री माता जी, मैं क्षमा करता हूँ कि आपको मानव रूप में पूजूं या भगवान के रूप में, मैं इस बारे में स्थिर नहीं हो पा रहा, कृपया समाधान करें। आप ठीक बात है, आप मुझे बिल्कुल मत पूजिए, कोई जरूरत नहीं। जैसे जैसे आपकी आंख खुलेगी आप समझ जाएंगे कि हम क्या, हम तो अपने बारे में बताना नहीं चाहते। यही लोग बताते फिरते हैं, वैसे कुछ जानने की जरूरत नहीं। जब आप खुद जान जाइएगा तब आप जो चाहे करें। हाँ, ये ठीक बात। इन्होंने कहा कि जागरण में और कीर्तन में कुछ औरतें जो महिलाएं झूमने लगती हैं और कहते हैं उनमें माता जी आ गए, हनुमान जी आ गए। हाँ। अरे बेटे, माता जी आने के लिए विशेष शरीर होता है। ऐसे हर एक मंदिर माता जी आने लग जाए तो क्या कहने, ये तो भूत है, भूत। और हनुमान जी, वाह वाह, उनको कौन झेल सकता है। ये सब भूत है, भूत चेष्टा है। ये सब के बिल्कुल माता जी उनके पास भी मत जाना, दूर रहना उनसे। और कुछ कुछ इसमें बनते भी हैं, दो चार झापड़ दो तो ठीक हो जाए। पैसे कमाने के धंधे और क्या। इन्होंने अच्छे सवाल पूछे हैं कि आपको कूल ब्रीज हाथ में आए, लेकिन अभी पूरी तरह से आई नहीं है, एक में ज़्यादा एक में कम और सर में कम आती। और मुझे कोई क्रॉनिक बीमारी है जिससे माइग्रेन होता है सर में, लेकिन अब कुछ दवा से थोड़ा ठीक है। और सर में बहुत सारे आवाज़ आती। इन महाशय को सहयोग में आना चाहिए, पूरी तरह से सेंटर पे जाएं और ये सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और इसके अलावा आपके दोनों हाथ में एक जैसे आने लग जाएंगे और आपके सर में भी वाइब्रेशंस आने लग जाएंगे। 4 महिन्यापासून बकरी आलेलं. एक साहब ने कहा है कि मुझे नौकरी मेरी छूट गई, अब दूसरे फर्मों में अप्लाई किया है और मुझे नौकरी मिल जाएगी। जरूर, क्यों नहीं मिलेगी। सगळ्याच चक्रांवर थोडीफार कमी जास्त आहे. सहयोगात ध्यान केल्याने ठीक होईल. खूप मोठं आहे. इसमें मराठी में है कि उनके चक्र कुछ खराब है और उनको ध्यान करने से ठीक होगा। बहुतों को ये लगता है कि हम अपने घर में बैठ करके ध्यान करें तो हो गया। एक बात आपसे बता दूं, बिल्कुल भी नहीं, आपको सेंटर पे आना ही हो। जो लोग सेंटर पे नहीं आते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते,
क्योंकि सामूहिकता में आप ठीक होते। जैसे समझ लीजिए हमारे हाथ का एक नाखून कट जाए तो वो बढ़ नहीं सकता, उसको हम जान नहीं सकते, वो खत्म हो गया। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं हम माँ घर में बैठ के ध्यान करते हैं, वो नहीं चलेगा। आपको सामूहिकता में ही आना चाहिए। जब आप सामूहिकता में आएंगे तभी आप जानिएगा कि आप क्या है, उससे पहले आप नहीं जान सकते। हाँ, निर्विकल्प समाधि के लिए कुछ करना नहीं है, अपने चक्रों को साफ करना है और सामूहिकता में उतरना है। धीरे धीरे अपने आप घटित हो जाएगा, आप खुद ही निर्विकल्प हो जाएंगे, फिर बताना नहीं पड़ेगा। जब तक आप निर्विकल्प नहीं होते आपको सहयोगी नहीं कह सकते। Why this world is created? Why this universe is created? And why are we here? अच्छा, इन्होंने सवाल अच्छा किया है कि दुनिया क्यों बनाई गई और हमें क्यों बनाया गया। इसलिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए और मजे करें। दूसरे यह है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हम लोग गरीब हैं और बाहर प्रदेश में लोग अमीर हैं, और हम लोग गरीब हैं और गरीबी और अमीरी क्यों है। हमारे देश में गरीबी इसलिए है कि हम लोग देशभक्त नहीं हैं। ना पॉलिटिशियन देशभक्त है, ना ही लोग देशभक्त हैं। जब देशभक्ति आ जाएगी तो अपना देश बहुत सुंदर हो सकता है। वहाँ से पैसा मिलता है वर्ल्ड बैंक से, वो यहाँ आता है और फिर वो स्विट्जरलैंड के बैंक पे चला जाता है। अपने देश का चौथा हिस्सा यहाँ है और 3/4 हिस्सा वहाँ। और फिर जब वो वर्ल्ड बैंक हमें फिर स्विट्जरलैंड के बैंक से लेके देती है तो हम कर्जे में हो जाते हैं। इस तरह से कर्जा बढ़ते रहता है, तो हम लोग रईस कैसे होंगे। और ऐसे लोगों को आप इलेक्ट करते हैं जो माँ पक्के माने हुए चोर हैं, उचक्के। क्या करें, ये आप लोगों का दोष है। और इलेक्शन में फिर वो पैसा बांटते हैं और फिर इलेक्ट हो जाते हैं। Mm-hmm.